आगे कल पहले सेशन में ही भारतीय टीम पूरा दबदबा कायम करते हुए मैच को जीतेगी। पर्थ टेस्ट मैच 1-0 से भारत का हो जाएगा, श्रृंखला 1-0 से भारत की तरफ झुकेगी। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए जिन मैचेस को जीतना जरूरी है, जो विनिंग परसेंटेज बढ़ाना है, वो सब कुछ भारतीय टीम कल करती दिखाई देगी। शुरुआत होगी इस श्रृंखला की इस तरीके से, इसमें मेजबान टीम पिछड़ गई होगी और यहाँ से कुछ चमत्कार अगर हो जाता है, इसके आसार तो अब ना के बराबर हैं, लेकिन अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया उसी चमत्कार का इंतजार कर रहा है। लबुशेन आउट हुए हैं, अगर टिके रहते 2 ही विकेट डाउन होते, जिसमें से एक मेन बल्लेबाज थे, एक नाइट वॉचमैन थे, फिर भी हम थोड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए उम्मीदें बना सकते थे। लेकिन अब ऊपरी क्रम से ही दोनों बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और ख्वाजा और आने वाले बल्लेबाजों में अब देखना है कितने रनों की भागीदारी खड़ी होती है। लेकिन दोस्तों, इस वक्त यहाँ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खत्म हो चुके मुकाबले के बाद शुरू होने जा रहा है आईपीएल का मेगा ऑक्शन सऊदी अरेबिया जेडा में। एक बहुत बड़ा इवेंट है जहां पर आईपीएल 2025 का सीजन कैसे दिखेगा, नीलामी होगी बहुत सारे खिलाड़ियों की। ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, दिग्गजों से भरी हुई ये नीलामी है। ऐसे पर खिलाड़ियों की बिक्री होगी, नए खिलाड़ी हैं। एक ऐसे भी खिलाड़ी है भारतीय मूल के घरेलू खिलाड़ी जो 14 वर्ष की उम्र में इस वक्त ऑक्शन टेबल पर आने वाले हैं। देखना है कि कौन सी वो टीम है ऑक्शन टेबल पर जो आईपीएल 2025 के सीजन के लिए सबसे बेहतरीन खरीदारी करती है, तैयार होती है, और कौन सी वो टीम है जिसके लिए शायद ऑक्शन उतना अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि कई मौकों पर आईपीएल की हार और जीत ऑक्शन टेबल पर ही तय हो जाती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जा रहे हैं पर्थ टेस्ट मैच के आज तीसरे दिन की शुरुआत हुई यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की शानदार पार्टनरशिप के साथ। दोनों ने अपनी तरफ से निजी शतक बनाने की कोशिश की, उसमें केवल जायसवाल सफल हुए। अर्धशतकीय बल्लेबाजी के बाद जब केएल राहुल आउट हुए तो क्रीज पर पडिक्कल आए, नहीं चल पाए। कोहली आए लेकिन वो टिक गए। ऊपर से यशस्वी जायसवाल ने जिस प्रकार की पार्टनरशिप लगाई, ऊपर राहुल और जायसवाल की पार्टनरशिप की बदौलत ही भारतीय टीम ने लीड में रन जोड़े। और उसके बाद जायसवाल पडिक्कल की एक ऐसी अर्धशतकीय पार्टनरशिप आई, जायसवाल कोहली की पार्टनरशिप आई। और फिर जब जायसवाल आउट हुए 161 रन की पारी के बाद, विराट कोहली ने लगातार एक छोर को पकड़े रखते हुए सुनिश्चित किया कि भारतीय टीम की लीड बढ़ती चली जाए, चढ़ती चली जाए। लीड का आंकड़ा 400 को छुआ, फिर 450 और फिर 500 तक आते आते विराट कोहली शतक के नजदीक पहुंचे और तब तक भारतीय टीम ने पारी की घोषणा कर दी। विराट कोहली के शतक पूरा होते ही भारतीय टीम ने आज पारी की घोषणा करते हुए भारत एक ऐसी स्थिति में पहुंचा जहां से हारना असंभव दिखाई दे रहा था। 534 रनों का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया 12 रन पर 3 विकेटों के नुकसान पर दिखाई दे रहा है। दिन के अंत में जब मैदान पर भारतीय पारी खत्म हुई, पारी की घोषणा हुई, तो बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं था दिन के खेल में। लेकिन फिर मैदान पर आए भारतीय धुरंधर तेज गेंदबाज, जिन्होंने पहले पारी में भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को घुटने पर ला खड़ा किया था, और आज दूसरी पारी में वापस एक और बार वही कारनामा रचा है भारतीय तेज गेंदबाजों में, जिसमें आज मैक्सवेनी को बुमराह ने आउट किया, कमिंस को सिराज ने आउट किया जो कि एक नाइट वॉचमैन के तौर पर आए थे। फिर लबुशेन आए, अभी बुमराह ने उन्हें भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ये रही भारतीय बैटिंग दूसरी पारी में। पहले पारी में 150 तो दूसरे में 487। एक ऐसी बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस 487 का है जिसमें 2 बड़े शतक दिखाई दे रहे हैं। 161 का जायसवाल का शानदार शतक, जिसमें बहुत जबरदस्त ठहराव था, लंबी पारी खेली, पारी बनाने वाली ये बल्लेबाजी थी, मैच बनाने वाली ये बल्लेबाजी रही थी, जिसमें केएल राहुल का भी अर्धशतक आया। लेकिन जो खास शतक रहा, जिसका इंतजार सभी को था काफी वक्त से, विराट कोहली का शतक था। 100 रन बना गए विराट कोहली, 30वां टेस्ट मैच शतक, 81वां अंतर्राष्ट्रीय शतक उनके करियर का, और उन्होंने ये श्रेय अपने परिवार को दिया इस शतक का, इस तरह के परफॉर्मेंस का, और ये भी कहा कि भारतीय टीम के लिए परफॉर्मेंस देना और देश के लिए खेलना उनके लिए सबसे गर्व की बात होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर भारतीय टीम का परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ पर भारतीय टीम ने एक और बड़ा परफॉर्मेंस दिया है न्यूजीलैंड के और बांग्लादेश के साथ हुई श्रृंखलाओं के बाद। न्यूजीलैंड के साथ 3-0 से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया में आकर ये परफॉर्मेंस देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। आप विदेश में हैं, कंडीशंस बहुत अलग हैं और आपको उतना अनुभव नहीं है जितना घरेलू टीम को है, लेकिन चढ़कर खेल रही है भारतीय टीम, हावी होकर खेल रही है। और दिन का अंत भी ठीक वैसा ही हुआ है। ओपनिंग करने के लिए आए थे बल्लेबाजी के लिए, आज मैक्सवेनी नहीं टिकने दिया, एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया मैक्सवेनी को। बुमराह ने, ख्वाजा बैटिंग कर रहे हैं अभी भी, कमिंस ने अपने आप को नाइट वॉचमैन बनाकर ऊपर लाया, लेकिन उन्हें भी आउट करने में कोई देरी नहीं हुई। लाबुशेन के पैड पर गेंद मारी, वो आउट हुए, और ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से घुटने पर है। 7 विकेट हाथ में हैं स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी को आना बाकी है। क्रीज पर ख्वाजा अभी भी बने हुए हैं, लेकिन कल कुछ ही समय का इंतजार और भारतीय टीम मैच को जीतकर 1-0 की बढ़त ले सकती है। भारतीय टीम कल पहले सेशन में ही जीत सकती है। इस तरीके गति से ऑस्ट्रेलिया विकेट खोता चला जा रहा है।
तो भारत के 150 के जवाब में ऑस्ट्रेलिया के 104 आए थे। भारत के 487 के जवाब में ऑस्ट्रेलिया के कितने रन आएंगे? जीतना तो असंभव है, 534 रन बनाना, खास करके जब अगर आपके 7 विकेट हाथ में है। अब केवल आगे बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम केवल अब हार का अंतर कम करने के इरादे से खेलेगी। 2 दिन का वक्त है इस टेस्ट मैच में, लेकिन पूरा नियंत्रण भारतीय गेंदबाजों के हाथ में है। तेज गेंदबाज बहुत होशियार हैं, बहुत पहनेपन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और हम देखेंगे कल पहले सेशन में ही भारतीय टीम पूरा दबदबा कायम करते हुए मैच को जीतेगी। पर टेस्ट मैच 1-0 से भारत का हो जाएगा श्रृंखला, 1-0 से भारत की तरफ इस श्रृंखला की इस तरीके से इसमें मेजबान टीम पिछड़ गई होगी। और यहाँ से कुछ चमत्कार अगर हो जाता है, इसके आसार तो अब ना के बराबर हैं, लेकिन अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया उसी चमत्कार का इंतजार कर रहा है। लबुशेन आउट हुए हैं, अगर टिके रहते 2 ही विकेट डाउन होते, जिसमें से एक मेन बल्लेबाज थे, एक नाइट वॉचमैन थे, फिर भी हम थोड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए उम्मीदें बना सकते थे। लेकिन अब ऊपरी क्रम से ही दोनों बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और ख्वाजा और आने वाले बल्लेबाजों में अब देखना है कितने रनों की भागीदारी खड़ी होती है। लेकिन दोस्तों, इस वक्त यहाँ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खत्म हो चुके मुकाबले के बाद शुरू होने जा रहा है आईपीएल का मेगा ऑक्शन सऊदी अरेबिया जेडा में। एक बहुत बड़ा इवेंट है जहां पर आईपीएल 2025 का सीजन कैसे दिखेगा। नीलामी होगी बहुत सारे खिलाड़ियों की, ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, दिग्गजों से भरी हुई ये नीलामी है। ऐसे खिलाड़ी ऑक्शन में बार बार नहीं आते हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग बोलियां लग सकती हैं और क्रिकटॉक्स पर इसका कवरेज लगातार जारी रहने वाला है। क्रिकटॉक्स पर इसी तरह बने रहिए, कवरेज का बहुत मजेदार तरीके से आनंद उठाइए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी कीमतों पर खिलाड़ियों की बिक्री होगी। नए खिलाड़ी हैं, एक ऐसे भी खिलाड़ी है भारतीय मूल के घरेलू खिलाड़ी जो 14 वर्ष की उम्र में सबसे बेहतरीन खरीदारी करती है, तैयार होती है। और कौन सी वो टीम है जिसके लिए शायद ऑक्शन उतना अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि कई मौकों पर आईपीएल की हार और जीत ऑक्शन टेबल पर। जायसवाल और केएल राहुल की शानदार पार्टनरशिप के साथ दोनों ने अपनी तरफ से निजी शतक बनाने की कोशिश की, उसमें केवल जायसवाल सफल हुए। अर्धशतकीय बल्लेबाजी के बाद जब केएल राहुल आउट हुए तो क्रीज पर पडिक्कल आए, नहीं चल पाए। कोहली आए लेकिन वो टिक गए। ऊपर से यशस्वी जायसवाल ने जिस प्रकार की पार्टनरशिप लगाई, ऊपर राहुल और जायसवाल की पार्टनरशिप की बदौलत ही भारतीय टीम ने लीड में रन जोड़े। और उसके बाद जायसवाल पडिक्कल की एक ऐसी अर्धशतकीय पार्टनरशिप आई, जायसवाल कोहली की पार्टनरशिप आई। और फिर जब जायसवाल आउट हुए 161 रन की पारी के बाद, विराट कोहली ने लगातार एक छोर को पकड़े रखते हुए सुनिश्चित किया कि भारतीय टीम की लीड बढ़ती चली जाए, चढ़ती चली जाए। लीड का आंकड़ा 400 को छुआ, फिर 450 और फिर 500 तक आते आते विराट कोहली शतक के नजदीक पहुंचे और तब तक भारतीय टीम ने पारी की घोषणा कर दी। विराट कोहली के शतक पूरा होते ही भारतीय टीम ने आज पारी की घोषणा करते हुए भारत एक ऐसी स्थिति में पहुंचा जहां से हारना असंभव दिखाई दे रहा था। 534 रनों का लक्ष्य, ऑस्ट्रेलिया 12 रन पर 3 विकेटों ने पहले पारी में भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को घुटने पर ला खड़ा किया था और आज दूसरी पारी में वापस एक और बार वही कारनामा रचा है भारतीय तेज गेंदबाजों में, जिसमें आज मैक्सवेनी को बुमराह ने आउट किया, कमिंस को सिराज ने आउट किया जो कि एक नाइट वॉचमैन के तौर पर आए थे, फिर लबुशेन आए, अभी बुमराह ने उन्हें भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। यह रही भारतीय बैटिंग दूसरी पारी में। पहले पारी में 150 तो दूसरी में 487। एक ऐसी बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस 487 का जिसमें 2 बड़े शतक दिखाई दे रहे हैं। 161 का जायसवाल का शानदार शतक जिसमें बहुत जबरदस्त ठहराव था, लंबी पारी खेली, पारी बनाने वाली ये बल्लेबाजी थी, मैच बनाने वाली ये बल्लेबाजी रही थी, जिसमें केएल राहुल का भी अर्धशतक आया। लेकिन जो खास वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 30वां टेस्ट मैच शतक, 81वां अंतर्राष्ट्रीय शतक उनके करियर का, और उन्होंने ये श्रेय अपने परिवार को दिया इस शतक का, इस तरह के परफॉर्मेंस का। और ये भी कहा कि भारतीय टीम के लिए परफॉर्मेंस देना और देश के लिए खेलना उनके लिए सबसे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।